हेलो दोस्तों, आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या करेंगे, आज से जो पहले हम बात करेंगे उसके यूपी टेट के जो क्वेश्चन आते हैं बेसिक, ठीक। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी बात करेंगे। और कौन सा मतलब हमें सब्जेक्ट प्रेफर करना चाहिए, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के रूप में। और आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे आप लोगों को सीडीपी की क्लासेज मेरे द्वारा अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आज हम लोग बात करते हैं, पहले क्वेश्चनों की बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो हमारा होता है वो कितने तक होता है, ये होता है हमारा 1 to 5, 1 to 5, जिसे हम लोग प्राइमरी लेवल के नाम से जानते हैं। और जो हमारा अपर प्राइमरी होता है, अपर प्राइमरी लेवल, ये हमारा होता है 6 to 8 के लिए, ठीक। इसे हम लोग जूनियर लेवल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है वो 1 से लेकर 5 तक होता है, एंड जो हमारा अपर प्राइमरी लेवल होता है वो 6 to 8, जिसे हम लोग जूनियर लेवल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी लेवल के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो बात करते हैं प्राइमरी लेवल की। सबसे पहले जो हमारा होता है, क्या आता है, बाल विकास, ठीक, जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, ये बाल विकास के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो बाल विकास के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। उसके बाद में जब हम आगे बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट की बात आती है, लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक, भाषा प्रथम। इसमें क्या आता है लैंग्वेज फर्स्ट में, इसमें आता है हमारा हिंदी। तो हिंदी के हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के भी हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में बात आती है लैंग्वेज सेकंड की। लैंग्वेज सेकंड, अब यहाँ पर भाषा प्रथम में हम बात करते हैं तो भाषा प्रथम में केवल बात की जाती है हिंदी की। वहीं जब हम बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की तो इसमें कौन कौन सी भाषा आती है, इसमें आती है अंग्रेजी, ठीक। उसके बाद में इसमें फिर से क्या आती है, हिंदी आती है। और क्या आती है, इसमें हिंदी नहीं आती, इसमें क्या आती है, संस्कृत आती है। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी आती है और उसके बाद में सेकंड में इंग्लिश आती है और उर्दू आती है, ठीक। और क्या आती है, इसमें संस्कृत आती है, ठीक। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हमारी आई क्या, हिंदी, कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की। उसके बाद में जब हम लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं तो लैंग्वेज सेकंड में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक। किसमें, सिलेक्शन करने में कि कौन सा हम सब्जेक्ट लें, इंग्लिश लें, उर्दू लें कि संस्कृत लें। तो मोस्टली क्या होता है, लोग इंग्लिश या फिर संस्कृत को प्रिफर करते हैं, ठीक। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपका जिसमें ज़्यादा कमांड है आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक। फॉर्म फिल करते समय ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपने संस्कृत फिल किया तो फिर संस्कृत में ही आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक। तो ये कितने नंबर का आता है, इसमें आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर संस्कृत। तो ये होते कितने नंबर के हैं, ये भी 30 नंबर के होते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज सेकंड। उसके बाद में जब बात आती है मैथ की, गणित, तो मैथ भी कितने नंबर का पूछा जाता है, मैथ भी 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में जब हम फिफ्थ सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण
अध्ययन, ठीक, जिसमें किसकी बात की जाती है, पर्यावरण अध्ययन में, जो जिसे हम लोग ईवीएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक, क्या कहते हैं इसको, ईवीएस। तो ये हमारा कितने नंबर का पूछा जाता है, 30 नंबर का, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, 3 to 5th, यहाँ पर 3 to 5th जो है ईवीएस यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में होता है वो ईवीएस गणित हो या विज्ञान हो उसी के साथ में इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाता है, ठीक। तो वहाँ पर केवल यहाँ पर हमें 3 to 5th की ईवीएस पढ़नी होती है, किसके लिए, जो प्राइमरी लेवल होता है, ठीक, प्राइमरी लेवल के लिए हमें 3 to 5th की ईवीएस पढ़नी होती है। उसके बाद अभी क्या होता है, जो नया मतलब ट्रेंड चला है अभी का, जो जैसे सीटेट में देखा गया, सीटेट में क्या देखा गया कि जो ईवीएस पूछी तो जाती है 3 to 5th की, लेकिन उसमें क्या होता है, जीएस के क्वेश्चन भी काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो केवल 3 to 5th की ईवीएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हमें याद करना होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया कितने नंबर के, 30 नंबर का। ये जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी पूछी जाती है, उसके बाद में 30 नंबर का जो भाषा लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी आती है, उसके बाद में सेकंड में जिसमें इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज हम चूज कर सकते हैं, वो आती है 30 नंबर की। तो जो पूरे टोटल सब्जेक्ट मिलाकर होते हैं वो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक। और जो टोटल नंबर होते हैं वो 150 नंबर होते हैं, ठीक, यानी कि 150 नंबर का टोटल पेपर होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक, तो सबसे बेनिफिशियल चीज क्या है यहाँ पर, जो हमारे लिए निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती, हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे अपर प्राइमरी लेवल की। ये हमारा हो गया प्राइमरी लेवल 1 to 5th के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपर प्राइमरी लेवल की, ठीक। हमारा आता है अपर प्राइमरी लेवल। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 6 to 8। ये हमारा होता है 6 क्लास लेकर 8 क्लास तक, ठीक। अब सबसे पहले इसमें भी बात आती है, तो सबसे पहले क्या आता है, बाल विकास, जिसे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीडीपी, ठीक। उसके बाद में हम आगे लैंग्वेज फर्स्ट की जब बात करते हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट में हमारा क्या आता है, लैंग्वेज फर्स्ट में जो हमारा आता है उसमें क्या आती है, हिंदी आती है, ठीक। हिंदी हमारी कितने नंबर की होती है, हिंदी होती है 30 नंबर की। उसके बाद में सेम जैसे प्राइमरी लेवल में होता है वैसे ही अपर प्राइमरी लेवल में होता है, इसमें भी लैंग्वेज सेकंड के रूप में हमको देखने को क्या क्या मिलता है, इंग्लिश देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश के बाद में उर्दू और संस्कृत देखने को मिलती है, ठीक। तो सबसे पहले क्या, इंग्लिश, उसके बाद में उर्दू और उसके बाद में संस्कृत। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसमें जिसको हम प्रेफर करते हैं वो सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो ये भी कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का, ठीक। उसके बाद क्या आती है,
मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक, गणित एवं विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, यहाँ पर ये कितने नंबर का होता है 60। दोनों को मिलाकर मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, उसके बाद में विज्ञान के कितने क्वेश्चन साइंस के वो भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों को मिलाकर 60 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ये कितने होगा टोटल 150, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यदि हम क्या मैथमेटिक्स एवं साइंस लेना चाहें या फिर इसी का जो एक और पार्ट होता है इसमें हम क्या ले सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, सोशल साइंस, ठीक। यहाँ पर हम सामाजिक विषय जो होता है हमारा उसका भी चयन कर सकते हैं। यहाँ पर विज्ञान लिख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स एवं साइंस का हम या तो ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं यहाँ पर सोशल साइंस। तो सोशल साइंस कितने नंबर का होता है 60 नंबर का, ठीक। तो या तो आप मैथमेटिक्स या साइंस ले सकते हैं या फिर आप सोशल साइंस ले सकते हैं, दोनों में से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं, ठीक। तो जो हमारा टोटल वो होता है वो सभी को मिलाकर वो कितने का हो जाता है 150, यानी 150 नंबर का होता है हमारा 150 का। तो इसमें जो होता है या तो फिर मैथमेटिक्स और साइंस के नंबर जुड़ेंगे या फिर यदि आपने सोशल साइंस सिलेक्ट किया तो आपके 60 नंबर ये और उसके बाद में 30 मैथ के, किसके इंग्लिश के, उसके बाद में 30 किसके हिंदी के या और 30 सीडीपी के। तो ये सभी काउंट होके आपका 150 बनता है। और जो अपर प्राइमरी लेवल होता है इसमें भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के लिए जो मतलब एक सब्जेक्ट का आंकड़ा होता है, यानी किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूपी टेट एंड सी टेट। सी टेट क्या है, जो हमारा सी टेट जो है यूपी टेट की जब हम बात करें तो यूपी के लिए उत्तर प्रदेश जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सी टेट में जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर का, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या करता है टेट में जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन जो हमारा सीटेट होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन कम होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो पेडागॉजी बेस्ड होते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब हम यूपी टेट की क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, ठीक। इसमें शिक्षा शास्त्र का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि इसमें बहुत ही ना के समान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे वो फैक्चुअल देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Watch and subscribe our channel Ideal Coaching Classes. Thank you.